बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, हम आज डिस्कस करते हैं लीफ अनाटमी इस लेक्चर में। लीफ, जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स में ये फोटोसिंथेटिक फैक्ट्री होता है कि सारा फूड मटेरियल प्रिपेयर करना इसी का काम होता है। ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर हमने इस वजह से कहा कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस जो हैं वो कर पाते हैं, जैसे कैक्टाई होते हैं या यंग स्टेम्स जो हैं वो भी ग्रीन होते हैं। तो लीव्स अगर हम देखें तो कॉमनली टू टाइप्स के लीव्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीव्स और दूसरे कहलाते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स। डॉर्सी वेंट्रल, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि मेरी डॉर्सल साइड भी है और मेरी वेंट्रल साइड भी है। तो जैसे हम ये वाला लीफ देख रहे हैं, इनमें एक तो आप इसकी अरेंजमेंट देखो तो ये लीव्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल मींस के सरफेस ऑफ अर्थ जैसे है उसी के साथ ये प्रेजेंट हैं और इसमें प्रॉपर एक अपर और लोअर सरफेस प्रेजेंट है। और अपर सरफेस चूँकि इस पर ज़्यादा लाइट पड़ती है, स्ट्रॉन्गली एलिमिनेटेड होता है लोअर सरफेस की वजह से, इसी वजह से इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है कि ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा क्लोज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैलिसैड मीज़ोफिल, ताकि ज़्यादा लाइट को कैप्चर किया जा सके। उनमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने की वजह से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट जो हैं प्रेजेंट होते हैं देन दैट ऑफ द लोअर साइड ऑफ द लीव। तो यहाँ भी ये भी हम देखते हैं लोअर साइड जो है वो एज़ कम्पेयर टू लेस ग्रीन है देन दैट ऑफ द अपर साइड। तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं डाइकॉट्स और डाइकॉट्स उनके लीव्स जो हैं वो होते हैं डॉर्सी वेंट्रल। दूसरी टाइप के लीव कहलाते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसो मीन्स सेम, बाई मीन्स दोनों, लेटरल मीन्स साइड्स। तो इनमें दोनों अपर और लोअर साइड्स जो हैं वो दोनों एक जैसी ही होती हैं। तो बोथ सरफेसेस जो हैं वो डायरेक्ट और इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो रिसीव करते हैं और ये लीव्स हैंग कर रहे होते हैं वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे को लटके हुए होते हैं ज़्यादातर पौधों में। तो इन पौधों में दोनों साइडों पर सेम, अपर और लोअर साइड आप कह लो, तो दोनों साइडों पर सेम जो है या यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर ये लीव्स जो हैं वो मोनोकॉट्स में होते हैं और थोड़े से डाइकॉट्स में भी। अब हम लीफ की दो सरफेसेस देख लें, एक कहलाती है एडएक्सियल सरफेस और एक एबएक्सियल सरफेस। एडएक्सियल, अगर हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ देखें जो हॉरिजॉन्टली प्लेस है, तो यहाँ पर इसमें अपर लाइट कैप्चरिंग सरफेस जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द एडएक्सियल और वेंट्रल सरफेस, जबकि ये नीचे वाली सरफेस जो है ये कहलाती है एबएक्सियल और डॉर्सल साइड। लीव्स की अगर हम एनाटमी देखें और इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो तीन इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सारे लीव्स में। वन ऑफ देम इज़ द एपिडर्मस, जो कि प्रोटेक्टिव या डर्मल टिश्यूज़ हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनमें वास्कुलर बंडल, जो कि दरमियान में जाइलम और फ्लोएम है, और बाकी सारा टिश्यू कहलाता है मीज़ोफिल टिश्यू। मीज़ो मीन्स सेंट्रल और फिल मीन्स लीफ। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एपिडर्मस। तो एपिडर्मस, एपी ऊपर, डर्म लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल्स की जो लीव्स पर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिडर्मस। और एपिडर्मस जो है यूजुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को। और एपिडर्मस में भी जो सेल्स हैं ऐसे सेल्स हैं जिनमें आउटर वॉल जो है एपिडर्मस की वो थिकन्ड होती है और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक वैक्सी सब्सटेंस जिसका नाम है क्यूटिन। क्यूटिन जब इन द फॉर्म ऑफ लेयर प्रेजेंट होगा तब हमने उसे कहना है क्यूटिकल। अब ये एपिडर्मस के सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि दरमियान में इंटरसेल्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती, सिवाय उन केसेस के जहाँ पर प्रेजेंट हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मस पर। और यूजुअली स्टोमाटा जो हैं वो जो हमारे मीज़ोफाइट्स हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर वाटर मॉडरेटली अवेलेबल है, उनमें लोअर एपिडर्मस पर ज़्यादा पाए जाते हैं स्टोमाटा। वैसे अपर एपिडर्मस
एपिडर्मिस पर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इक्वेटिक प्लांट में या ग्रासेस में होते हैं ये। एक बात और हमने याद रखनी है कि लोअर एपिडर्मिस पर यूजुअली क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम ज़ीरोफाइट्स को देखें, ऐसे प्लांट्स जो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में रहते हैं जैसे कैक्टाई हैं या यूफोर्बिया हैं, तो इनमें लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट तो होते हैं स्टोमाटा, लेकिन ऐसे स्टोमाटा होते हैं जो कि एपिडर्मिस की सरफेस पर नहीं बल्कि अंदर लीफ के अंदर धंसे हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संकन स्टोमाटा। और ये जो संकन स्टोमाटा जो कि प्रेजेंट हैं डिप्रेशंस में, इनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं स्पेशल हेयर्स जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पानी यहाँ से निकल भी जाए तो उसे जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए, ताकि जो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन है, पानी की कमी है, उसे ओवरकम किया जा सके। एपिडर्मिस के नीचे कुछ प्लांट्स में हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये थोड़े ही पौधों में होती है हाइपोडर्मिस जो है। और एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है मीजोफिल टिश्यू सारा, जिसके सेंटर में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो मीजोफिल टिश्यूज़ जो हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जो प्रेजेंट है, इसमें थीन वॉल्ड पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। और ये जो थीन वॉल्ड पेरेनकाइमा सेल्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट हैं, जिस वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यूजुअली दो तरह के मीजोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं प्लांट में या लीफ में। एक हैं पैलिसैड मीजोफिल और दूसरे हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। पैलिसैड मीजोफिल जो हैं अपर एपिडर्मिस के नीचे डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में अपर एपिडर्मिस के नीचे कॉलम लाइक या इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। तो इनकी एक या एक से ज़्यादा लेयर हो सकती हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में तो ये सिर्फ अपर एपिडर्मिस के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि आइसोबाइलेटरल लीव्स जो हैं उनमें ना सिर्फ अपर एपिडर्मिस बल्कि लोअर एपिडर्मिस पर भी प्रेजेंट होते के इनर साइड पर भी प्रेजेंट होते हैं ये। तो आइसोबाइलेटरल लीव सिर्फ इस वजह से आइसोबाइलेटरल होते हैं कि उनमें ना सिर्फ अपर बल्कि लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी ये पैलिसैड मीजोफिल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरी टाइप के मीजोफिल टिश्यूज़ कहलाते हैं स्पॉन्जी। स्पॉन्ज से है, जैसे फोम सा होता है कि दरमियान में इंटरसेल्युलर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी पेरेनकाइमा या स्पॉन्जी मीजोफिल। तो ये लूज इर्रेगुलर थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं। क्लोरोप्लास्ट ज़ाहिर है इनमें प्रेजेंट होते हैं ताकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकें। तो ये दो तरह के मीजोफिल टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं लीफ में। वन ऑफ देम इज़ द स्पॉन्जी मीजोफिल एंड अदर वन इज़ पैलिसैड मीजोफिल। वास्कुलर सिस्टम जो लीफ में प्रेजेंट हैं उन्हें कॉमनली हम कहते हैं वेन्स। और हर वेन जो है उसमें क्लोजली एसोसिएटेड वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि विनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को कहते हैं इन द लीफ लैमिना। तो वो फिर हमने दो तरह की देखी, रेटिक्यूलेट और पैरेलल विनेशन। तो जाइलम और फ्लोएम के अराउंड समटाइम्स वन और मोर सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जो हो सकते हैं पेरेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो ये जो पेरेनकाइमेटिस और स्क्लेरेनकाइमेटिस सेल्स की लेयर है अराउंड द वास्कुलर बंडल, दैट इज़ कॉल्ड एज बंडल शीथ। और ये कुछ ही पौधों में होती है, जैसे मोनोकॉट्स में, स्पेशली कॉर्न में प्रेजेंट होती है। तो ये बंडल शीथ जिन प्लांट्स में मौजूद होती है उन्हें हम कहते हैं, उनमें एनाटमी जो है वो है क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स ने इसे डिस्कवर किया, उसी बिना पर हमने इसका नाम क्रेन्स एनाटमी रख दिया। नेक्स्ट एक और टर्म है बंडल शीथ एक्सटेंशंस, कि कुछ डाइकॉट्स ऐसे हैं जिनमें बंडल शीथ जो हैं वो एपिडर्मिस के साथ कनेक्ट होती हैं ऐसे सेल्स के ज़रिए से जो कि रिजेंबल करते हैं बंडल शीथ सेल्स के साथ। तो ये जो हमें लगता है कि शायद बंडल शीथ जो है वो इलोंगेट होके एपिडर्मिस के साथ कनेक्ट हो गई है, वो कनेक्शंस जो हैं वो कहलाते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशंस।
कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है स्टार्च शीथ, स्पेशली मोनोकॉट्स में बंडल शीथ जो हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं, एक या दो लेयर्स हो सकती हैं। तो आउटर शीथ जो कि जनरली कंसिस्ट ऑफ होती है पेरेन्काइमा सेल से, उनमें काफ़ी सारा स्टार्च स्टोर हो सकता है और इस लेयर को हम कहते हैं स्टार्च शीथ, जबकि इनर लेयर जो है वो कहलाती है मेसोटोम शीथ। तो ये हमने कुछ टर्म्स देखी लीव्स में। तो 3 इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ हमने डिस्कस किए जो कि लीव्स में प्रेजेंट हैं। एक हैं डर्मल टिश्यूज़ जिनमें एपिडर्मस है, मेसोफिल टिश्यूज़ हैं और वास्कुलर बंडल्स हैं। तो ये था हमारा लीफ का सिंपल एनाटॉमी हमने डिस्कस की।